देखो, आपको सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का हिस्ट्री क्लास चलेगा। तो सबसे पहला नंबर बता देना चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बंगाल की स्थापना कब? बंगाल की स्थापना कब हुआ? तो बंगाल का स्थापना जो है ना, आंसर लिखना है। बंगाल की स्थापना बंगाल की स्थापना 18वीं शताब्दी में हुआ था। यानी 18वीं शताब्दी में ना, बंगाल की स्थापना कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। तो कहे का मतलब जब 18वीं शताब्दी में हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था, तो वह लगभग कौन शता थी ईस्वी चलता होगा? 17वीं चलता होगा। कौन चलता होगा? 17वीं चलता होगा। 17वीं, एग्जैक्ट 17वीं, समझ गया? एग्जैक्ट 17वीं चलता होगा। उस 17वीं में जो है एग्जैक्ट टाइम था, समझ गया? 1717। कितना था? 17। एग्जैक्ट टाइम 1717 में बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां था, बंगाल का नवाब बनाया गया। तो उसके बाद बंगाल में भारत की राजधानी पश्चिम बंगाल कोलकाता को माना गया था। तो अधिकतर व्यापारी वहीं आता था, अंग्रेज। उसके बाद जो है वहां से व्यापार स्थापित किया। तो हुआ क्या, अंग्रेज एक युद्ध सुना होगा, समझ गया? बंगाल का नवाब, दिल्ली का नवाब, अवध का नवाब सिराजुद्दौला जो था ना, हाँ, बहादुर अथी द्वितीय आलम जो था ना, तीनों मिलके एक तरफ था, ठीक? बंगाल का नवाब, अंग्रेज का सेना अकेले एक तरफ था। ये युद्ध का नाम था, जानता था क्या? कौन युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और वो बक्सर के युद्ध में 1764 में जो युद्ध हुआ था ना, समझ गया? उस युद्ध में किसकी जीत हुई? अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ रहा था? मीर, हाँ, मीर कासिम, समझ गया? मीर कासिम था। तो बंगाल में धीरे धीरे सत्ता क्या हो गया? स्थापित हो गया। अगला क्वेश्चन है, एकदम दो शब्द में है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? सिंपल से, तत्कालिक कारण आंसर लिखना है। 1857 की क्रांति तो 10 मई से चालू हुआ था। 1857 से मेरठ से हुआ था, समझ गया? जगह है। और क्या हुआ था? यह 1857 में इस क्रांति को चालू किया गया। और यह क्रांति जगह जगह छिड़ गया, एकदम जगह दूर दूर तक छिड़ गया, समझ गया? कारण था, कोई लोग ने भड़का दिया था। वहां बात हो रहा था हिंदू और मुसलमान को फोड़ने का बात हो रहा। अंग्रेजों का दिन था डिवाइड एंड रूल, समझ गया? फूट डालो राज करो। तो बाबू उसने क्या किया? फूट डालो राज करो की नीति अपना लिया, जिसमें से अंग्रेजों का बहुत ढब्बा स्थिति था। और उन लोगों ने कह दिया था कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण गाय और सुगर का चर्बी वाला कांड था। पहले जो बारूद बनता था नहीं, बारूद, बारूद में जो है ना, कहा गया था कि इसमें गाय का मांस, और मुस्लिम का कहा गया इसमें सुअर का मांस, समझ गया? चर्बी
वही सुअर का चर्बी, गाय का चर्बी, दोनों में क्या हो गया, आपस में मतलब जो है सती हो गया, दोनों एकदम लड़े लगा। जब लड़े उड़े लगा तो लड़ने के बाद जो है मंगल पांडे नहीं था, पहला व्यक्ति ऐसा था वे, समझ गया, जिसने क्या किया था, समझ गया, जिसने क्या किया था, मंगल पांडे ने पहले ही उसको, जो लोग था ना जिसको नमक खाता था रोटी, उसी पर उसने गोली चला दिया था। और उसके कुछ ही दिन बाद तुरंत ही सबसे पहला 1857 में अगर क्रांति कोई क्रांतिकारी था, फांसी पर चढ़ने वाला मंगल पांडे था, समझ। तो ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, समझ गया। प्लासी का युद्ध थोड़ा थोड़ा कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन ये 1857 की क्रांति पूछता है, बरसाई की संधि पूछता है, हड़प्पा सभ्यता भी पूछता है, सिंधु सभ्यता, बहुत से कुछ चैप्टर है उसको बताया गया है। कुछ स्लोगन उल्लंघन रहता है, कुछ व्यक्ति से जगह से संबंधित रहता है, कुछ व्यक्तियों का उपनाम भी रहता है, समझिए। अब देखो, प्रमुख व्यक्ति का उपनाम, समझ गया, प्रमुख व्यक्ति का उपनाम, देखो बाबू, इससे क्वेश्चन तो आता है, ध्यान रखना है। प्रमुख व्यक्ति का उपनाम, सबसे पहला नंबर जैसे महात्मा गांधी, सिंपल सी बात, एम जी ना, एम जी, एम जी ना, महात्मा गांधी, ये बेचारा का उपनाम बोलो। देखो, महात्मा गांधी का उपनाम सबसे पहला नंबर इनका नाम बापू हो जाएगा, राष्ट्रपिता हो जाएगा, साबरमती का संत हो जाएगा, समझ गया, ओकर बाद फिरंगी हो जाएगा, नग्न फकीर हो जाएगा, समझ गया। ऐसे दो चार पांच भी याद रखना, ऐसे 9 प्रकार का उनका 9 गो नाम है, समझ गया। अब अगला 2 नंबर, सी आर दास, मतलब राजगोपाल चारी, एक नाम होगा सी आर जी, सी आर, सी आर जी, सी आर पूछेगा केकर नाम है, श्री राजगोपालचारी का, किसका नाम है, श्री राजगोपालचारी को। अगला क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री, इनका उपनाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, 3 नंबर व्यक्तियों का नाम लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का मतलब होता है बाबू, लाल बहादुर शास्त्री का क्या नाम है, इनका नाम है शांति दूत, क्या नाम है, उसके बाद गुदरी का लाल, गुदरी का लाल। तुम लोग को अभी 12th भी काम नहीं देगा, 12th वाला को नहीं, जनरल कंपटीशन वाला को भी उल्टा कथन दिया, देखा, उन्हें पछा खींच लो, उलट जाता, ठीक, प्रेशर है अप और डाउन,
समझ गया। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या क्या था? शांति का शांति का दूत, गुदरी का लाल। उसके बाद अगला है दादा भाई नोरे जी, द ग्रेट ओल्ड मैन। क्या नाम है? द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द नाम काम चलेगा। अगला दयानंद सरस्वती का, भारत का मार्टिन लूथर किंग। दयानंद सरस्वती का क्या नाम था? भारत का मार्टिन लूथर किंग। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। समझ गया। उसके बाद राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय देखो, भारत का राजा भी कहा जाता था, पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था, सुबह का सितारा कहा जाता था, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता था। क्या राजा राम मोहन राय को क्या कहता था? राजा। दूसरा नंबर भारत का पुनर्जागरण का पिता, ओकर बाद सुबह का सितारा, ओकर बाद आधुनिक भारत का निर्माता। हाँ, निर्माता। जवाहरलाल नेहरू का एगो चाचा जी, एगो पंडित जी। चाचा जी पंडित जी, चाचा जी पंडित जी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी देशभक्त। नेताजी देशभक्त। पूछेगा देशभक्त का नाम? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। भारतीय इतिहास का शासक निर्माता कौन था? भारतीय इतिहास शासक का निर्माता सैयद बंधुआ। क्या नाम था? सैयद बंधुआ। अच्छा, ये बताओ, बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य का सम्राट या बंगाली कवि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? साहित्य का सम्राट या बंगाली कवि। साहित्य का सम्राट या बंगाली कवि। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। इसको विश्व कवि, विश्व गुरु या गुरुदेव? रविंद्रनाथ टैगोर का क्या नाम था? विश्व गुरु। हाँ, गुरुदेव। हाँ। उसके बाद इंदिरा गांधी, भारत की लोहा लेने वाली स्त्री या प्रियदर्शनी। क्या नाम थी? हाँ, याद रखना, इंदिरा गांधी का। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, समझ गया। ये बताओ, मोहम्मद अली जिन्ना, फायदे आजम, बाबा ए कोहिम। बाबा ए कोहिम। उसके बाद जो है सरोजनी नायडू, भारत का बुलबुल, भारत का कोकिला। भारत का बुलबुल, भारत का कोकिला, सरोजनी नायडू। उसके बाद चले आओ जयप्रकाश नारायण, जेपी लोकनायक, चाणक्य, भारत का मैकियावेली। चाणक्य क्या है? मैकियावेली। चंद्रशेखर, यंग तुर्की, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लालाजी, पंजाब केसरी, पंजाब का शेरे। जगजीवन राम, बाबूजी। जगजीवन राम, बाबूजी। जगजीवन राम। भगत सिंह, शहीद आजम। भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, भगत सिंह, वाल्मीकि, आदि कवि। लॉर्ड रिपन, ये स्वाधीनता सुशासन का जनक था। क्या था? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य, मराठा या शेर। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न या आजाद शत्रु। देश रत्न या आजाद शत्रु। मदर टेरेसा, मदर गटर के संत। उसके बाद रविशंकर महाराज, गुजरात का पिता। रविशंकर महाराज, गुजरात के पिता। उसके बाद CN अत्रोदी,
अतरद। कौन होगा? अतरद। समझ गया? ये सब क्वेश्चन जो था ना, एक बार याद रखना। सेकेंडी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? उसके बाद जो है बाली तृतीय उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? भीमकुट महोत्सव मिजोरम में। समझ गया? अच्छा, एशिया में सबसे पहले कौन सा देश था जो सबसे पहले विकसित राष्ट्र बना था? सबसे पहले विकसित राष्ट्र बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात वर्षीय युद्ध कब हुआ था? क्या? तुम ही बताइए। 7 वर्षीय युद्ध 1756 से कब तक होगा? 56 4 60 3 63 तक ना। ये जापान। 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 अच्छा, सबसे पहले परमाणु आपदा कब और कहां आया था? एक और क्वेश्चन है, सबसे पहले परमाणु आपदा कब और कहां आया था? ये परमाणु आपदा जो सबसे पहले ना आया था 6 अगस्त। कब आया था? 6 अगस्त ना 1945। कहाँ आया था? 6 अगस्त 1945 को। समझ गया? हिरोशिमा ना, ये पड़ता कहाँ है? जापान में। पहला परमाणु आपदा यही हुआ। समझ गया? चलो, हो गया। ये लिख लिया था जापान वाला। हाँ, अगला दिन फिर जो एक और सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन था? ये महत्वपूर्ण संधि तरह वर्साई का संधि मिलता है। कौन संधि? वर्साई का संधि मिलता है। वर्साई का संधि कब हुआ था? 1919 में हुआ था। ठीक।